यहाँ पर कुछ हमारे बहुत ही हमारे साहब आए हैं और सीनियर हैं, अनुभवी हैं। पहले तो सर हम आपके चैनल में स्वागत करते हैं सर। हम सर जानना आपसे चाहेंगे, कब तक धर्म की राजनीतिक सर चलेंगे? आपकी खूबसूरती है कि आपके माथे पर पगड़ी है और इनकी खूबसूरती यह है कि इनके बदन पर टोपी है। सर यह भाईचारा का बंधन कब तक चलेगा सर? इसको तोड़ने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं उन पर क्या कहना चाहिएगा सर? ये तो समय ही बताएगा कि अगर आप एक सरकार को मजबूत बनाते रहेंगे तो बार बार फिर हम कमज़ोर होते रहेंगे और हमको एकजुट होके अब चुनाव के समय ये सोचना है कि अपना बहुमूल्य वोट किसको दें। जब सर हम गैस पर सवाल करते हैं तो हमको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान पर जाइए। जब हम सर शिवराज सिंह चौहान में जब दलितों के ऊपर मूत्र विसर्जन की बात करते हैं तो कहता है कि जब आप बॉस हमको प्रधानमंत्री को कहा। हमको सर बार बार डाइवर्ट क्यों किया जाता है? हमको सवाल ये है सर, हाल के ही दिनों में मणिपुर में सर महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। क्या ऐसे सर मेरा विश्व गुरु देश बनेगा? ये कभी संभव नहीं हो सकता सर। हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, महिलाओं को संस्कार सिखाया जाता है, महिलाओं को अपने से ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। सर राम कथा में कहा गया है कि 14 वर्ष वनवास सिर्फ सीता के कहने पर राम जी चले गए थे, लेकिन आज के युवा इस पर चुप्पी क्यों सर साधे हुए? क्योंकि वो मजबूत नहीं है इतने, और आज का ज़माना जो है पलट रहा है बहुत। राम युग के समय में बहुत अलग स्थिति थी। अब 5G चला रहे हैं लोग और 5G को मान रहे हैं बस। और सर ये सुनिए सर, ये यस सर है। बंगाल हो या दिल्ली हो या कन्याकुमारी हो या महाराष्ट्र हो, चाहे नॉर्थ भारत हो या साउथ भारत हो, सवाल मेरा ये है, सवाल यह है कि कब तक हम रोजगार मांगेंगे? कब तक हम दूसरे को तिलक देते रहेंगे? हमारा अपना लड़का क्यों नहीं विधायक, सांसद और मंत्री बनेगा? मैं क्या बोलूं सर? सवाल हम आपसे यह करते हैं, कब तक हम दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे? हमारे और अब आपके बीच समाज से निकल कर कोई बच्चा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगा? हाँ बनेगा, बन नहीं रहा। कब बनेगा? मोदी बन रहा, मोदी बना सर। चाय वाले बना नहीं है, चाय वाला प्रधानमंत्री बना हाँ। सर। और क्या बन गया? ममता बनर्जी को बनाएगा। ममता बनर्जी हाल ही के दिनों में पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई है, हाँ। तो ममता बनर्जी का आपको कार्यकाल कैसा लग रहा है? कितने हो गए? 12-13 साल से ऐसे उग्रवाद फैला रखा है उसने। तो ममता बनर्जी अगर इतना ही बुरा है सर, तो सर देश की जो गृह मंत्रालय है ना सर, भाजपा के अमित शाह के पास है, तो बंगाल में लगा दे राष्ट्रपति शासन। वो भी लगेगा, लगा दे जल्द। लगेगा, वो भी नहीं लगेगा, नहीं लग सकता सर। शुभेंदु सर सुन लीजिए सर, सवाल से भागेंगे। हम बार बार बताते हैं, यही ममता दीदी टीएमसी के जब यही एक सांसद थे शुभेंदु अधिकारी, जब वह टीएमसी में थे तो यही मोदी जी चुनाव में गए थे तो बोले थे कि शुभेंदु अधिकारी पर 150 करोड़ का घोटाला का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी अभी भाजपा में हैं और भाजपा वाले भी मुंह नहीं खोलेंगे। हम बार बार कहते हैं कि टीएमसी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आसपा हो, सभी के सभी परिवारवाद की राजनीति करती है और हमें परिवारवाद की राजनीति से हम युवाओं को बचना की जरूरत है। हम किसी पार्टी की सवाल नहीं करते हैं, हम सवाल सब पर उंगली उठाते हैं, चाहे वो हमारे बिहार में आरजेडी की सरकार हो, नीतीश की सरकार हो, बंगाल में ही ममता दीदी की सरकार हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ही सरकार क्यों नहीं हो, गुजरात में मोदी जी के ही नेतृत्व वाली सरकार क्यों नहीं हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं हो, महाराष्ट्र में जिस हिसाब से नाच नौटंकी लोकतंत्र का किया गया उसकी हम हर पहलू पर सवाल करेंगे। सवाल तो बनेगा, सवाल हम उन जुड़े हुए मुद्दे से बोलेंगे। हमारी माताओं बहनों आज भी 1200 का सिलेंडर क्यों भरा रही है, हम इस पर सवाल पूछेंगे। हम सवाल इस पर पूछेंगे कि साइकिल के पंक्चर बनावे में जो ट्यूब आता है पहले 80 रुपया का आता था, अभी 160 का क्यों मिल रहा है? गरीब साइकिल क्यों नहीं चढ़ पा रहा है? सवाल हम उससे दागेंगे कि सुलभ शौचालय पहले मुफ्त हुआ करता था, कोई भी दिया था, अभी 5 रुपया 10 रुपया का टोकन क्यों लिया जा रहा है? सवाल इससे है, सवाल मेरा इससे है। सवाल सीड्स इंडिया न्यूज़ पूछता रहेगा, नौजवान से पूछता रहेगा। अगर रोजगार इतना बेहतर मिल गया है तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में लाखों लोग क्यों आते हैं?
अगर सवाल इतना ही सुंदर है, रोजगार देश में उतना ही उत्तीर्ण है, छात्र इतना ही रोजगार से परिपूर्ण है, तो दिल्ली में लाखों का फीस क्यों जा रहा है? मुखर्जी नगर में कोचिंग माफिया बड़े बड़े क्यों खुले हैं? सवाल ये भी बनता है, शिक्षा को मुफ्त क्यों नहीं किया जा रहा है? शिक्षा को मोटे मोटे रकम में क्यों नहीं? खान सर जैसे, दृष्टि IAS वाले सर, ओवध ओझा सर जी जैसे बड़े बड़े पॉपुलर टीचर मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं देते हैं? सवाल ये भी बनता है। इससे जुड़े हुए सवाल ही बनता है, हम कब तक हिंदू मुस्लिम में बंटते रहेंगे? भाईचारा को कब तक राजनीति करते रहें? याद रखिएगा, हिटलर का भी तनाशाह गया है, कांग्रेस जैसे इंदिरा गांधी का सरकार शासनकाल सबने देखा है, और उसके बाद बहुत सारे इस देश में शासन करके चले गए। आज की वर्तमान सरकार है, हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, इन गरीब जनताओं के बारे में सुन लीजिए, नहीं तो ज़्यादा दिन टिकने नहीं देगी। भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी देश में नहीं टिक पाया है। जो इन किसानों की बात नहीं करेगा, इन गरीबों की बात नहीं करेगा, इनकी मुद्दाओं की बात नहीं करेगा, वह ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। हम बार बार कहते हैं, राई से पहाड़ खड़ा किया जा सकता है। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि राई से तुम पहाड़ खड़ा कर देल बानी, लेकिन ज़्यादा दिन राई के पहाड़ टिकेला न, जब तेल में जाई तो फोड़ने बने के काम करी। तो हम बार बार कहते हैं कि गरीब से सवाल होना चाहिए, गरीब से सवाल होना चाहिए। हमारा चैनल सीड्स इंडिया न्यूज ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, नहीं पक्ष में है न विपक्ष में है, ना हम किसी बड़े चैनल के लिए काम करते हैं। हम अपना सोशल मीडिया का न्यूज़ चलाते हैं, हम सवाल गरीब लोगों से करते हैं। सवाल यहाँ पर हम गरीब लोगों से किए हैं। दिल्ली के लाल किला ऐसे प्लेस है, हमने दिल्ली के लाल किला प्लेस में घूमा। दिल्ली के लाल किला प्लेस में जब मुगल शासक आए तो इन्होंने दिल्ली के लाल किला प्लेस को बनाया। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 200 वर्षों तक गुलामी किया गया। जब भारत सरकार को इसको स्मारक को दिखाने का काम आया, आज मैं अंदर गया हूँ, 40 और 50 रुपये का टिकट ला के गरीब आदमी को क्यों दिखाया गया? 80 रुपये का टिकट क्यों लगाया गया? सवाल मेरा ये बनता है, उसके अंदर लिखा गया है कि आम आदमी का गाड़ी प्रवेश वर्जित है, लेकिन हजारों रुपया और लाखों रुपया का पैकेज देकर टोटो किराया करने वाला उसमें कमा क्यों रहा है? सवाल मेरा उससे है। दिल्ली के लोग जान रहे इस बात को। सवाल इससे है, सवाल मेरा इससे है। लोग जब वही आम जनता, एक थे हमारे पास भाई साहब चैन लगाने वाले, कहीं चले गए, चैन लगाने वाले चले गए, यही आम जनता चैन लगाने वाले, रेरी पटरी लगाने वाले, यही अगर फुटपाथ के किनारे खड़े हो जाएंगे, पुलिस वाले डंडे मारेंगे। और सुन लीजिए, लाल किला के सामने अगर वह रेरी वाले चले जाएंगे, पुलिस वाले उनको माँ बहन के गाली दे के भगाएंगे। लेकिन अंदर मोटे मोटे व्यक्ति परफ्यूम का दुकान खोल कर बैठे। मोदी जी, इस पर आप सोचिए, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? सवाल सर हम उससे पूछते हैं। हमारी बात को आपसे कड़वा लग सकती है, हमारी बात आपको कड़वा लग सकती है, हमारी बात से आप हमको गोदी कह सकते हैं, आप हमारे चैनल पर आके गाली दे सकते हैं। सैकड़ों गाली हम सुनने के लिए, हम सैकड़ों बातें सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे इस गरीब का भला हो जाएगा तो मेरा यह वीडियो कारगर हो जाएगा।